डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम 9th क्लास की मैथमेटिक्स यूनिट नंबर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एक्सरसाइज नंबर 7.1 का क्वेश्चन 2 करते हैं। तो क्वेश्चन 2 हमारे पास है, चेक बाय डिस्टेंस फार्मूला वेदर दीज पॉइंट्स आर कोलिनियर और नॉट। तो ये जो जितने भी यहाँ पे पार्ट दिए हुए हैं इस क्वेश्चन 2 में, इसमें जितने भी पॉइंट दिए हैं उसमें चेक करना है हमने कि ये कोलिनियर हैं या नहीं है। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि कोलिनियर किसको कहते हैं। कोलिनियर होता है अ सेट ऑफ पॉइंट्स दैट लाइज ऑन अ सेम स्ट्रेट लाइन आर सेड टू बी कोलिनियर। मसलन देखें, एक हमारे पास ये लाइन है, ठीक है। तो इसमें इसी लाइन के ऊपर अगर पॉइंट्स हैं, ये ए बी सी, ठीक है, तो ये कहलाएंगे सेट ऑफ पॉइंट्स दैट लाइज ऑन अ सेम स्ट्रेट लाइन। एक ही स्ट्रेट लाइन पर ये तीनों पॉइंट मौजूद हैं। तो ये हमारे पास 3 पॉइंट है, ए बी सी, और देखें एक ही लाइन पे तीनों पॉइंट मौजूद हैं। तो जब हम डिस्टेंस फार्मूले के तहत इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इसी को अगर हम लिखते हैं तो क्या लिखेंगे, डी ए सी इज इक्वल टू डी, इस का ए से सी तक हम डिस्टेंस मालूम करना चाह रहे हैं तो क्या करेंगे, डी ए बी प्लस डी बी सी। तो हमारे पास आ जाएगा ए सी इज इक्वल टू ए बी प्लस बी सी। तो मसलन हमने यहाँ से ए से लेके सी तक अगर डिस्टेंस मालूम करना है तो हमारे पास हमने क्या करना है, ये किसके इक्वल होगा, ए बी का जो डिस्टेंस है और बी सी का जो डिस्टेंस है, इनको ऐड करें तो ये इसके इक्वल आ जाता है। तो इसको कहते हैं कोलिनियर, जिसमें एक ही लाइन पे तमाम पॉइंट आ रहे होते हैं, ठीक है। और अगर फ़र्ज़ करें इस तरह हो, मसलन ये शेप हो दी हुई, जैसे ये ट्रायंगल है, तो इसमें हम देखते हैं कि एक ये पॉइंट आ रहा है, एक इधर आ रहा है, एक ये आ रहा है पॉइंट। तो फ़र्ज़ करें हम इसको कहते हैं ये पी है, ये क्यू है और ये आर है। तो अब देखें, ये भी किसी भी ये एक ही लाइन पे तीनों पॉइंट नहीं आ रहे, डिफरेंट लाइंस पे आ रहे हैं। तो ये कहेंगे, हम कह सकते हैं पी क्यू आर आर पी क्यू एंड आर नॉन कोलिनियर। इसको हम कहेंगे नॉन कोलिनियर या कोलिनियर नहीं है, ठीक है। तो ये वाला अगर एक स्ट्रेट लाइन पे आता है तो उसका फार्मूला ये हो जाता है, अगर हम ए सी जो है उसका डिस्टेंस जो है वो किसके बराबर होगा, ए बी का डिस्टेंस प्लस बी सी का डिस्टेंस। अगर डिफरेंट लाइंस पे आ रहे हैं पॉइंट तो वो कोलिनियर नहीं होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट 1 की तरफ आते हैं। इसमें चेक बाय डिस्टेंस फार्मूला वेदर दीज पॉइंट्स आर कोलिनियर और नॉट। डिस्टेंस फार्मूले को इस्तेमाल करते हुए हमने चेक करना है कि ये जो पॉइंट्स दिए हुए हमारे पास ये कोलिनियर हैं या नहीं है, ठीक है। तो इसको सॉल्यूशन करते हैं। 0 क्वेश्चन को दोबारा लिख लेते हैं। पहला 0 1 है, दूसरा 2 3 है और तीसरा जो है वो 3 4 है, ठीक है। अब हम कहते हैं लेट 0, पहला पॉइंट जो है हम कहते हैं कि ए है, ठीक है। ए जो है 0 1 है और बी जो है
2 3 है एंड सी जो है वो 3 4 है। ठीक है, अब हमने डिस्टेंस मालूम करना है। डिस्टेंस ऑफ ए बी बी सी एंड ए सी भी कर सकते हैं या सी ए भी कर सकते हैं। हम ए सी का मालूम, तो इसका डिस्टेंस हम मालूम करके फिर चेक करते हैं कि ये कोलिनियर है या नहीं है। ठीक है, सबसे पहले हम ए बी का डिस्टेंस मालूम करते हैं। तो डिस्टेंस फार्मूला हमारे पास क्या है, डी इज इक्वल टू x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, ये सारा अंडर रूट। ठीक है, स्क्वायर रूट भी इसको कहते हैं। ठीक है, अब हम इसको यहाँ पे डिस्टेंस मालूम करते हैं। किसका, पहले ए बी का मालूम कर लेते हैं। ए बी, तो इसको हम लिख सकते हैं ए बी। ठीक है, इस तरह मिला के तो हमारे पास आ जाएगा x2, ये 2 है और माइनस 0। ठीक है, इसका स्क्वायर प्लस इसी तरह y2 3 है और y1 1 है। ठीक है, माइनस 1, इसका भी स्क्वायर, ये सारा स्क्वायर रूट में। ठीक है, अब हम इसको मज़ीद सॉल्व करते हैं। तो ये 2 में से 0 को माइनस करें तो 2 ही रहेगा, इसका स्क्वायर आ जाएगा 2 का। यहाँ पे इसी तरह 3 में से 1 माइनस करें तो 2 आ जाएगा, तो ये भी 2 का स्क्वायर हो जाएगा। तो हमारे पास आ जाएगा 2 2 इज़ 4 और यहाँ पे भी 4 आ जाएगा। ठीक है, तो ये स्क्वायर रूट में आएंगे। तो इन दोनों को हम ऐड करें तो हमारे पास आ जाता है अंडर रूट 8। ठीक है, 8 को हम अगर इसके फैक्टर बना लें तो इसके फैक्टर बन जाते हैं 2 4 इज़ 8, 2 2 इज़ 4 और 2 1 इज़ 2। अब जो हमारे पास ये पेयर बन रहे हैं, इसको हम स्क्वायर चूँकि बन रहा है 2 का स्क्वायर, इसको हम अलग अंडर रूट में कर लेते हैं, मल्टीप्लाई बाई 2 अंडर रूट। ठीक है, ये वाला, इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये स्क्वायर इससे कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा आपके पास 2 और अंडर रूट 2। ये हम इसको कहते हैं कि ये हमारे पास 1 है। ठीक है, 1 वैल्यू आ गई ए बी की। अब डिस्टेंस ऑफ हम देखते हैं बी सी का। ठीक है, डिस्टेंस ऑफ बी सी इज इक्वल टू बी सी। तो हमारे पास बी क्या है, ये 2 3 है और सी जो है वो 3 4 है। ठीक है, तो ये 3x2 होगा और 2 जो है x1 होगा, तो 3 माइनस 2 का स्क्वायर आ जाएगा प्लस इसी तरह ये 4 जो है y2 होगा और 3 y1 होगा, तो 4 माइनस 3 आ जाएगा, इसका भी स्क्वायर और अंडर रूट या स्क्वायर रूट। ठीक है, अब 3 में से 2 निकालें तो हमारे पास 1 बच जाता है, 1 का स्क्वायर आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा 4 में से भी 3 निकालें तो 1 ही आता है, तो ये यहाँ पे 1 का स्क्वायर दोनों तरफ आ जाए। इन दोनों को हम ऐड करें तो क्या आ जाता है, अगर स्क्वायर निकालें तो 1 ही आएगा, 1 प्लस 1 हो जाएगा, तो 1 प्लस 1 करें तो 2 आ जाता है अंडर रूट। तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई सेकंड। ठीक है, इसको हम कह लेते हैं सेकंड वैल्यू। अब हमारे पास रह गए ए सी। ठीक है, ये ए है और ये सी है, तो ए डिस्टेंस ऑफ ए सी मालूम करते हैं इज इक्वल टू ए सी। अब ये जो है x2 है और ये x1 है, तो 3 हमारे पास x2 आएगा माइनस 0 x1 है, तो इसका स्क्वायर हो गया
प्लस इसी तरह 4y2 है और 1y1 है, तो 4 माइनस 1 का भी स्क्वायर आ जाए, ये अंडर रूट आ जाएंगे दोनों। इनको हम सॉल्व करेंगे तो 3 में से 0 निकालें तो आपको पता है 3 बचता है, 3 का स्क्वायर आ जाएगा, और यहाँ पे 4 में से 1 निकालें तो भी 3 आएगा, ये भी 3 का स्क्वायर आ जाएगा। तो हमारे पास क्या आ गया, 3 इसका स्क्वायर ले लें तो 3 3 इज़ 9 प्लस 9, तो 9 और 9 कितने होते हैं, 18 आ जाएगा हमारे पास स्क्वायर रूट के अंदर। ठीक है, तो 18 के हम फैक्टर यहाँ बना लेते हैं, 18 के फैक्टर 2 9 इज़ 18, 3 3 इज़ 9 और 3 1 इज़ 3। तो ये जो 3 हैं ये स्क्वायर बन रहा है। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं कि 3 का स्क्वायर, ये स्क्वायर रूट में आएगा मल्टीप्लाई बाई ये वाला 2, तो इसका जब अब स्क्वायर रूट हट जाएगा स्क्वायर से, हमारे पास आ जाएगा 3 और अंडर रूट 2, तो ये हमारे पास आ गई थर्ड वैल्यू AC की। ठीक है, अब हम देखते हैं कि देखें हमारे पास एक वैल्यू आ गई 2 अंडर रूट 2, यहाँ भी अंडर रूट 2 है, तो अगर कुछ भी ना हो बाहर तो इसका मतलब 1 है। ठीक है, यहाँ पे 3 अंडर रूट 2 है, तो इन दोनों को अगर हम ऐड करते हैं तो हमारे पास 3 आ जाता है, तो इसका मतलब ये हुआ, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि फ्रॉम 1 2 and 3 we find that, अब 1 2 3 से हमें क्या पता चला, क्या मालूम हुआ कि ये जो वैल्यू है हमारे पास AC की, AC इज इक्वल टू AB प्लस BC। ठीक है, अब AB हमारे पास क्या है, AC क्या है 3 अंडर रूट 2, इक्वल टू AB हमारे पास क्या है 2 अंडर रूट 2, इसी तरह प्लस BC क्या है अंडर रूट 2। तो आप अगर इनको ऐड करें, यहाँ पे हम लिख लेते हैं ये AC था हमारे पास, और इन दोनों को अगर हम ऐड करते हैं 2 और यहाँ पे कुछ ना हो तो 1 है। ठीक है, 2 और 1 3, और ये अंडर रूट वाला एक ही दफ़ा आ जाएगा, तो ये इक्वल हो जाते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि हैंस द गिवन पॉइंट्स आर कोलिनियर। ये जो पॉइंट दिए हुए हैं ये क्या हैं, पार्ट 1 के कोलिनियर हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन 2 का पार्ट 2 है, -5 -4 पेयर 1 में है, 1 0 पेयर 2 में, एंड 6 7 थर्ड पेयर में। ठीक है, इसको सॉल्यूशन करते हैं। ये जब आप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो इसको दोबारा आप लिख लिया करें। मैं डायरेक्ट इसको लिख लेता हूँ। ए हमारे पास हम कहते हैं लेट ए, फर्स्ट पेयर को हम कह लेते हैं, इसको नाम दे लेते हैं -5 -4, और सेकंड पेयर या बी, और थर्ड पेयर सी, इसका नाम है 6 7। ठीक है, ये इसलिए ताकि हमें सॉल्व करने में आसानी रहेगी। तो इसको हम डिस्टेंस फार्मूले के तहत सॉल्व करते हैं।
तो हम मालूम करते हैं डिस्टेंस ऑफ AB, BC और AC। तो सबसे पहले डिस्टेंस फार्मूला आपको पता है, तो बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं है। अगर क्वेश्चन में जब लिखेंगे तो आप वहाँ पे एक दफ़ा लिख सकते हैं, ठीक है। तो अभी हम सबसे पहले मालूम करते हैं डिस्टेंस ऑफ AB इज़ इक्वल टू AB इक्वल टू ये x2 है और ये x1 है। तो x2 में से x1 को माइनस करना होता है, तो 1 माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस फिर इसी तरह y2 में से y1 को माइनस करें, तो y2 0 है और y1 -4 है, तो 0 -4, ठीक है। इसका भी स्क्वायर और स्क्वायर रूट में आ जाएगा ये सारा, ठीक है। अब सबसे पहले हम इसको निकाल लेते हैं माइनस में से, तो ये आ जाएगा हमारे पास 1 और माइनस माइनस प्लस हो जाता है, +5 आ जाएगा। तो चाहे तो हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं जगह बचाने के लिए, तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है, 5 और 1 6 का स्क्वायर आ जाएगा, प्लस इसी तरह ये भी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 4 का 0, तो ज़ाहिर माइनस करें तो वैल्यू 4 ही रहेगी, या ऐड करें तब भी 4 ही रहेगी। तो हमारे पास 4 का स्क्वायर आ जाएगा, ये अंडर रूट में आ जाएगा। 6 का स्क्वायर क्या होता है, 6 6 इज़ 36 प्लस 4 4 इज़ 16। इनको ऐड करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा 36 और 16 क्या होता है 52, ये स्क्वायर रूट में आ जाएगा। अब हम इनके फैक्टर मालूम कर लेते हैं, देखें अगर बनते हैं तो 52 को हम देखते हैं कि 2 से हो जाएगा, 2 2 इज़ 4, 2 6 इज़ 12, फिर 2 से करें 2 1 इज़ 2, 2 3 इज़ 6, अब ये 13 से होगा। तो हमारे पास ये 2 का स्क्वायर बन रहा है, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर अंडर रूट अलहदा से करके मल्टीप्लाई बाई 13 का अंडर रूट, ठीक है। तो इसको अब सॉल्व करें तो हमारे पास आ जाता है 2 2 इज़, ये सारी कैंसिल हो जाएगा, स्क्वायर रूट आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारे पास बचेगा 2 और अंडर रूट 13 आ जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा 1, ठीक है। इसको हम कहते हैं ये फर्स्ट वैल्यू है। फिर हम डिस्टेंस मालूम करते हैं B और C का, BC का, तो इक्वल टू BC इक्वल टू, अब ये B की वैल्यूज़ हैं और ये C की हैं, तो C जो है इसकी जो फर्स्ट वैल्यू है x2 है और इसकी B की वैल्यू x1 है, तो 6 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस इसी तरह ये 7 y2 है और 0 y1 है, तो 7 माइनस 0 का स्क्वायर। इनका 6 में से 1 माइनस करें तो 5 का स्क्वायर आ जाएगा, और इसी तरह 7 में से 0 माइनस करें तो 7 ही रहता है, ये 7 का स्क्वायर आ जाएगा। तो हमारे पास 5 5 इज़ 25 प्लस 7 7 इज़ 49 हो जाएंगे। इन दोनों को आप ऐड करें तो आ जाएगा हमारे पास 74, ये अंडर रूट में आएगा। अब 74 के हम देखते हैं कुछ अगर फैक्टर बनते हैं तो इसको चेक कर लेते हैं। तो 74 2 से करें, 2 2 इज़ 4 और 14 2 7 इज़ 14, ठीक है।
3 9 is 27, 3 3 is 9, 3 1 is 3। तो हमारे पास ये जो 3 का एक स्क्वायर बन जाता है, तो इसको हम इसी तरह लिख लेंगे, 3 का स्क्वायर, ये अंडर रूट ही रहेगा, ठीक है। तो मल्टीप्लाई बाई ये 3 और 2 आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो हमारे पास ये स्क्वायर के साथ स्क्वायर रूट हट जाएगा, तो 3 इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो 3 2 is 6 आ जाएगा। असल में यहाँ से फैक्टर बनाते हुए हमें गलती थोड़ी सी हो गई है, इसको हम दोबारा से फैक्टर बना लेते हैं। तो यहाँ पे देखें 2 3 6 होता है ना, तो 2 7 is 14। अब 37 पे जाते नहीं हैं, तो इसको हम दोबारा लिख लेते हैं, तो हमारे पास एज इट इज़ ही आ जाएगा 74 अंडर रूट में। तो ये हमारे पास दोबारा लिखने की ज़रूरत नहीं है, इसकी ये सेकंड वैल्यू हमारे पास आ जाएगी अंडर रूट 74, ठीक है। फिर इसी तरह हम डिस्टेंस अब मालूम कर लेंगे ए सी का, तो इक्वल टू ए सी हमारे पास आ जाएगा, ये हमारे पास ए है और ये सी है। तो सी का जो पहला है वो हमारा x2 होगा पहली वैल्यू, और ए की पहली वैल्यू x1 होगी। तो 6 माइनस 5 का होल स्क्वायर और प्लस ये 7/2 है और -4/1 है, ठीक है। तो 7 माइनस 4 इसका भी स्क्वायर आ जाएगा, ये सारा स्क्वायर रूट में आएगा, ठीक है। अब इसको हम चेक करते हैं कि इनको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे जब मल्टीप्लाई हो जाएंगे दोनों साइन माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 6 और 5 कितने होते हैं, 6 जो है वो भी 6 में, और 5 कितने हो जाएंगे 11, ठीक है। तो यहाँ पे 11 का स्क्वायर लिख लेंगे हम, प्लस इसी तरह ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 7 और 4 ये भी 11 हो जाएंगे, ये भी 11 का स्क्वायर आ जाएगा। अब 11 का स्क्वायर का मतलब है 11 को 11 से हमने मल्टीप्लाई करना है, तो हमारे पास आ जाएगा 121, प्लस ये भी 121 आ जाएगा। इन दोनों को हम ऐड करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा 242। तो 242 को हम चेक करते हैं, अगर इसके फैक्टर बन सकते हैं तो 2 1 is 2, 2 2 is 4, 2 1 is 2, फिर 3 से ये होगा नहीं होगा, तो इसका मतलब इसके फैक्टर नहीं बन सकते। हमने असल में स्क्वायर बनाना चाह रहे थे लेकिन स्क्वायर नहीं बन सकता, तो इसको एज इट इज़ रहने दें। तो अब हम चेक करते हैं, देखें हमारे पास जो ए बी थी उसकी वैल्यू थी 2√13, बी सी की हमारे पास वैल्यू आ गई √74, और ए सी की हमारे पास आ गई √242। तो अब देखें इसमें से एक भी वैल्यू जो है वो इक्वल नहीं है, तो हम यहाँ पहले लिखेंगे फ्रॉम 1 2 and 3 we find that AB is not equal to BC is not equal to AC। तो देख लें अब AB हमारे पास क्या आया था 2√13 जो नहीं है इक्वल, BC आया था √74 और ये भी इक्वल नहीं है, और AC हमारे पास है 244। तो इनमें से कोई भी एक दूसरे के इक्वल नहीं है। तो ये हेंस द गिवन पॉइंट्स आर, यहाँ लिखेंगे हम हेंस द गिवन पॉइंट्स आर
नॉन कोलिनियर या नॉट कोलिनियर। ये हमारा आंसर आ जाएगा इसका। तो पार्ट 3 है हमारे पास। फर्स्ट पेयर है 0 -5, सेकंड पेयर में है 3 7 और थर्ड पेयर में 5 15। तो हम कहते हैं लेट, इसका नाम दे लेते हैं ए फर्स्ट का 0 -5, बी सेकंड पेयर को नाम देते हैं और थर्ड पेयर को सी का नाम देते हैं। ठीक है, अब हम इसका डिस्टेंस मालूम करते हैं। तो डिस्टेंस ऑफ ए बी बी सी एंड ए सी। तो सबसे पहले हम ए बी का डिस्टेंस मालूम करते हैं। तो डिस्टेंस ऑफ ए बी इक्वल टू ए बी इक्वल टू, ये ए हमारे पास 0 और -5 और बी 3 और 7 है। तो 3 जो है x2 है और 0 x1 है। तो x2 - x1 होता है, तो 3 - 0 हो जाएगा, इसका स्क्वायर हो जाएगा, प्लस इसी तरह y2 7 है और -5 y1 है। ठीक है, तो 7 -5 इसका भी स्क्वायर हो जाएगा। तो इनका स्क्वायर रूट के अंदर है, इसका हम सॉल्यूशन करते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा 3, 0 निकालेंगे तो 0 की वैल्यू नहीं होती, 3 रहेगा। यहाँ पे आपका आ जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 5 का, और 7 और 5 कितने हो जाएंगे 12। तो यहाँ पे 12 का स्क्वायर आ जाएगा। इनको हम सॉल्व करते हैं तो 9 3 3 9 होते हैं, और 12 को 12 से मल्टीप्लाई करें तो 144 आ जाए। इन दोनों को ऐड कर लें 144 और 9 को, तो हमारे पास आ जाता है 153 अंडर रूट में। ठीक है, अब 153 के हम देखते हैं, अगर फैक्टर बनते हैं तो इसके हम अगर जो स्क्वायर बनता है उसको बाहर निकाल लेते हैं। तो 2 से यह नहीं हो सकता, 3 से हो जाएगा। 3 5 इज़ 15 और 3 1 इज़ 3। फिर 3 से करें, 3 1 इज़ 3, 3 7 इज़ 21। तो अब मज़ीद नहीं होगा, तो ये हमारे पास 3 का पेयर बन जाता है, 3 स्क्वायर बन जाता है। इसको स्क्वायर रूट के अंदर रखेंगे और मल्टीप्लाई बाई 17। ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट हट जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा 3 अंडर रूट 17। तो ये हमारे पास फर्स्ट का आ गया ए बी का आंसर। ठीक है, डिस्टेंस। अब हमने डिस्टेंस किसका मालूम करना है, बी सी का। इक्वल टू, अब ये हमारे पास बी 3 7 है और सी जो है 5 और 15 है। तो 5 जो है x2 है और 3 x1 है। तो 5 में से 3 को हम माइनस करके स्क्वायर लेंगे, प्लस इसी तरह 15 y2 है और 7 y1 है। तो 15 - 7 का भी स्क्वायर, ये सारा स्क्वायर रूट। अब 5 में से 3 माइनस करें तो आपके पास क्या बचता है 2, 2 का स्क्वायर आ जाएगा, और यहाँ पे आपका आ जाएगा 15 में से 7 को माइनस करें तो 8 बचता है। तो यहाँ पे 8 का स्क्वायर आ जाए। 2 का स्क्वायर क्या होता है, 2 2 इज़ 4, 8 का स्क्वायर 8 8 इज़ 64। तो हमारे पास 64 में 4 ऐड करें तो 68 आ जाएगा अंडर रूट में। इसके भी देखते हैं, अगर फैक्टर बनते हैं तो हम बना लेते हैं। 2 3 इज़ 6, 2 4 इज़ 8, फिर 2 से हो जाएगा 2 1 इज़ 2, 2 7 इज़ 14। तो ये जो 2 है इसके हम स्क्वायर बना सकते हैं। ये 2 का स्क्वायर
और स्क्वायर रूट के अंदर, और 17 जो है इसी तरह अंडर रूट में आ जाएगा। ये स्क्वायर इससे हट जाएगा, हमारे पास आ जाएगा 2√17। ये हमारे पास सेकंड वैल्यू आ गई BC की। अब हम AC की डिस्टेंस मालूम करते हैं। तो डिस्टेंस ऑफ AC इक्वल टू AC इक्वल टू, ये हमारे पास A है 0 और -5 और C 5 और 15 है। तो 5 जो है ये x2 है और 0 x1 है। तो 5 में से हम 0 को माइनस करके स्केल लेंगे, प्लस इसी तरह 15 y2 है और -5 y1 है। तो 15 माइनस 5 का स्क्वायर, ये स्क्वायर रूट में आ जाएगा। तो यहाँ पे 5 में से 0 माइनस करें तो 5 ही रहता है, इसका स्क्वायर, प्लस यहाँ पे जब माइनस माइनस होगा तो प्लस हो जाएगा। तो 15 और 5 को ऐड करें तो 20 हो जाता है। यहाँ पे 20 का स्क्वायर आ जाएगा। अब 5 इज़ 25 और प्लस 20 इज़ 400। हमारे पास क्या आ गया, 400 ऐड करेंगे 25 में 400 तो 425 आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, इसके भी हम फैक्टर देख लेते हैं, अगर बनते हैं तो ये 2 से तो नहीं होगा, 3 से भी देखते नहीं होता, तो 5 से कर लेते हैं। 5 8 इज़ 40, 2 बचेंगे 25, 5 5 इज़ 25। फिर 5 से कर लें, 5 1 इज़ 5 और 5 7 इज़ 35। तो हमारे पास 5 का स्क्वायर बन रहा है, इसको हम अंडर रूट में लिखेंगे मल्टीप्लाई बाई 17 का स्क्वायर। ठीक है, तो आंसर हमारे पास आ जाएगा, इसका डिस्टेंस जो है 5√17। तो ये हमारे पास आ गया थर्ड। अब हम देखते हैं कि AB हमारे पास क्या आया था 3√17, BC हमारे पास है 2√17 और AC हमारे पास क्या है 5√17। तो √17 तमाम में इक्वल है। तो अगर हम इनको देखें, AB के जो वैल्यू है 3 और BC की वैल्यू 2 है, तो इसको ऐड करें तो हमारे 5 बनता है। तो हम कह सकते हैं फ्रॉम 1 2 and 3 वी फाइंड, क्या हमने फाइंड किया कि अगर हम AC जो है ये किसके बराबर है, AC इज इक्वल टू AB प्लस BC। इसको हम यहाँ पे आगे कर सकते हैं प्रूफ। तो AC हमारे पास क्या था 5√17, ये इक्वल होना चाहिए, इन दोनों को ऐड करें AB को और BC को। तो AB हमारे पास क्या है 3√17 प्लस BC हमारे पास है 2√17। तो अंडर रूट के नीचे जितने भी अगर एक इक्वल हों, एक जैसे हों, तो उनको हम बाहर वाली जो वैल्यू होते हैं उनको ऐड कर लेते हैं और अंडर रूट वही रह जाता है। तो हमारे पास यहाँ पे 3 और 2 5 √17 एक ही दफ़ा लिखा जाता है। तो यहाँ भी हमारे पास ये वैल्यू थी, तो हमारे पास इक्वल आ गया, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो AC इज इक्वल टू AB प्लस BC हमारे पास आ गया। तो हेंस द गिवन पॉइंट्स आर कोलिनियर। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो पॉइंट दिए गए हैं कोलिनियर हैं। तो पार्ट 4 हमारे पास है, फर्स्ट पेयर में 6 3 है, सेकंड में 14 7 है और थर्ड में
-6 और -3 है। इसका भी हम सॉल्यूशन निकालते हैं। तो ये आप दोबारा लिख लिया करें, हम तो यहाँ पे जगह नहीं है इसलिए यहाँ पे लिख लेंगे। लेट ए, इनको नाम दे लेते हैं। फर्स्ट पेयर जो है वो 3 जो है ए के बराबर है, और सेकंड पेयर जो है 14 7 बी के बराबर है, और थर्ड पेयर जो है -6 और -3 है, ये सी के इक्वल है। ठीक है, तो हमने क्या करना है, फाइंड डिस्टेंस ऑफ ए बी सी एंड ए सी। तो सबसे पहले यहाँ पे लिख लेते हैं वी फाइंड। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, ए बी का डिस्टेंस मालूम करते हैं। डिस्टेंस ऑफ ए बी इक्वल टू ए बी इक्वल टू, तो ये ए है 6 3, बी है 14 और 7। तो क्या करेंगे हम, ये 14 जो है x2 है और 6 x1 है, तो 14 में से 6 को माइनस करेंगे और इसका स्क्वायर आ जाएगा, प्लस इसी तरह ये 7 y2 है और 3 y1 है, तो 7 माइनस 3 जो है इसका भी स्क्वायर आ जाएगा। या फिर स्क्वायर रूट में आएंगे। अब 14 में से 6 निकालें तो 8 बच जाते हैं, 8 का स्क्वायर आ जाएगा, और यहाँ पे 7 में से 3 निकालें तो 4 का स्क्वायर आ जाएगा। ये सारा स्क्वायर रूट। तो 8 को 8 से मल्टीप्लाई करें 64 आ जाता है, और प्लस 4 इज़ 16। तो हमारे पास 64 और 16 को ऐड कर लेते हैं तो आ जाएगा 80 अंडर रूट में। ठीक है, अब 80 के हम फैक्टर बना लेते हैं यहाँ पे। तो 2 4 इज़ 8 होता है, 2 2 इज़ 4, फिर 2 से हो जाएगा 2 10, फिर 2 से हो जाएगा 2 5, अब फिर 5 से। तो हमारे पास देखें 2 पेयर 2 के बन गए, एक ये बन गया और एक ये बन गया। तो हम लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई बाई 2 का होल स्क्वायर और मल्टीप्लाई बाई ये 5 का जो स्क्वायर नहीं बना इसको अलग लिख लेते। तो हमारे पास आ जाएगा 2 2 4 होता है, ये आपस में कैंसिल हो जाएगा, तो 4 अंडर रूट 5। ये हमारे पास फर्स्ट आ गया। हम इसको ए बी की जो डिस्टेंस है उसको फर्स्ट पहला नंबर दे देते हैं। दूसरा हमारे पास है डिस्टेंस ऑफ बी सी, तो बी सी हमारे पास आ जाएगा इक्वल टू, तो ये बी हमारे पास 14 और 7 है, सी -6 -3, तो -6 जो है x2 है और 14 x1 है, तो हमारे पास -6 -14 का स्क्वायर प्लस ये -3 जो है y2 है और 7 y1 है, तो -3 -7 का भी स्क्वायर आ जाएगा। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो ये भी माइनस का है, ये भी माइनस का, दोनों माइनस के हैं, तो 14 और 6 20 होते हैं, माइनस के हो जाएंगे 20, इनका स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 3 और 7 दोनों माइनस के हैं, तो ये भी 10 का -10 का स्क्वायर हो जाएगा। तो आपको पता है जब हम इनको स्केल लेते हैं तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है, तो 20 को 20 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आ जाएगा 400, प्लस ये भी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 10 10 इज़ 100 आ जाएगा। हमारे पास क्या आ जाएगा 400 और 100 500 के हम फैक्टर बना लेते हैं। तो 2 से पहले करें, 2 2 इज़ 4, 1 बचा 10, 2 5 इज़ 10 और 0, फिर 2 से कर लें, 2 1 इज़ 2, 2 2 इज़ 4, 2 5 इज़ 10। अब 2 से नहीं होगा, 5 से कर लेते हैं, 5 2 इज़ 10,
और 5 5 इज़ 25, फिर 5 5 इज़ 25, 5 1 इज़ 5। अब देखें एक 2 का पेयर बन जाता है और एक 5 का पेयर बन, इसको हम इसी तरह ब्रैकेट में लिख देते हैं 2 और 5 का स्क्वायर रूट के अंदर, और ये 5 अलग से इसका जिसका पेयर नहीं बना है, इसका स्क्वायर नहीं है, ठीक है। ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट हट जाएगा, हमारे पास आ जाएगा 5 2 इज़ 10 और ये 5 अंडर रूट में आ जाए, ये सेकंड हमारे पास वैल्यू आ गई। अब हमने ए सी की वैल्यू मालूम करनी है। ए सी का डिस्टेंस ऑफ ए सी हमारे पास आ जाएगा इक्वल टू ए, इसको मिटा के ठीक कर लेते, इक्वल टू ए सी किसके बराबर होगा, ये हमारे पास ए 6 3 है और सी -6 और -3 है, तो -6x2 है, -6 और ये 6 जो है ए वाला ये x1 है, तो इनका स्क्वायर हो जाएगा। फिर इसी तरह प्लस ये -3 और 3 -3 आ जाएगा, इसका भी स्क्वायर आ जाएगा। तो सी वाला -3 y2 है और ए वाला -3 y1 है, तो y2 में से y1 हम माइनस करते हैं, तो हमारे पास ये दोनों चूँकि माइनस के हैं तो 6 और 6 कितने हो जाएंगे 12 का स्क्वायर आ जाएगा। इसी तरह ये भी दोनों माइनस के हैं तो 3 3 6 का भी सॉरी यहाँ पे साइन माइनस का ही रहेगा, यहाँ पे भी 6 माइनस का साइन रहेगा और ये स्क्वायर आ जाएगा। अब 12 को जब 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और यहाँ हमारे पास आ जाएगा 144। इसी तरह 6 का माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 6 6 की 36 आ जाएगा। तो इन दोनों को ऐड करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इक्वल टू √180। अब इसके भी हम देखते हैं फैक्टर अगर बनते हैं तो 180 के फैक्टर बना लेते हैं। तो 2 9 इज़ 18, फिर 2 से हो जाएगा 2 4 इज़ 8, 2 5 इज़ 10, फिर 3 से हो जाएगा 3 1 इज़ 3, 3 5 इज़ 15, 3 5 इज़ 15 और 5 1 इज़ 5। तो हम देखते हैं कि 2 का भी स्क्वायर बन जाता है और 3 का भी स्क्वायर बन जाता है, इसको हम अलग लिख लेंगे। तो यहाँ हम लिख लेंगे 2 × 3 का स्क्वायर, ये अंडर रूट में आ जाएगा, इसको अलग कर लिया। ये 5 जो था स्क्वायर नहीं है, इसको अलग कर लिया, ये स्क्वायर से हट गया, हमारे पास 3 2 इज़ 6 √5 आ गया। तो ये हमारे पास आ गई थर्ड वैल्यू। अब हम इसको चेक करते हैं कि आया ये आपस में कहाँ पे इक्वल हो रहे हैं, कौन कौन से। तो अगर हम देखें तो ए बी हमारे पास है 4 √5 है, बी सी हमारे पास 10 √5 है और ए सी जो है वो हमारे पास 6 √5 है। तो अगर हम ए बी में ए सी ऐड करें तो हमारे पास 10 आ जाता है, ठीक है, √5। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे हम लिखते हैं फ्रॉम 1 2 and 3 we find ये 1 2 और 3 में से हमने क्या देखा कि जो हमारे पास है बी सी वो किसके इक्वल है, ए सी ए बी और प्लस ए सी के इक्वल है। तो अब हम प्रूफ भी कर सकते हैं। तो देखें हमारे पास बी सी के 10 √5 है, तो ए बी क्या था 4 √5 प्लस ए सी के 6 √5। तो जो अंडर रूट होते हैं मैंने कहा था एक ही दफ़ा हम उनको लिखते हैं, तो √5 एक ही दफ़ा लिखा जाएगा, ये बाहर वाली जो वैल्यूज़ होते हैं आपस में ऐड हो जाती है। 4 और 6 कितने हो जाएंगे, प्लस का साइन है तो 10 ऐड हो जाएंगे, यहाँ पे 105 सेम आ गया। तो इसका मतलब ये हुआ हेंस दी
गिवन पॉइंट्स आर कोलिनियर। ये क्या है? कोलिनियर है। ये इसका आंसर आ जाएगा। अब पार्ट 5 है इसका। फर्स्ट पेयर में 0 15 है, सेकंड पेयर में 2 9 और थर्ड पेयर में 7 -6 है। तो हम इसका सोल्यूशन करते हैं। लेट, इसको फर्स्ट पेयर को कहते हैं ए, सेकंड पेयर जो है बी एंड थर्ड पेयर इक्वल टू सी। ठीक है, तो हम इसका डिस्टेंस मालूम करते हैं। वी फाइंड डिस्टेंस ऑफ ए बी, बी सी एंड ए सी। तो फर्स्ट हम ए बी का मालूम करते हैं, डिस्टेंस ऑफ ए और बी। ए बी इक्वल टू अब इसमें ए में है 0 और 15, बी में है 2 और 9, तो 2x2 है और ये 0 जो है x1 है, तो 2 - 0 आ जाएगा यहाँ पे इसका स्क्वायर, प्लस 9y2 है और 15y1 है, तो 9 - 15 का स्क्वायर, ये सारा स्क्वायर रूट में आ जाएगा। अब 2 में से 0 माइनस करें तो 2 ही आएगा। यहाँ पे 15 में से 9 को माइनस करें तो आपके पास रह जाएगा -6, जो कि माइनस का 15 है, तो हमारे पास माइनस का 6 बचेगा। अब हम इनका स्क्वायर ले लेते हैं। 2 2 इज़ 4, प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 6 6 इज़ 36, तो हमारे पास आ जाएगा 36 और 4 40, अंडर रूट 40 के हम फैक्टर बना लेते हैं। 2 2 इज़ 4, 2 10, फिर 2 5 इज़ 10 होता है और 5 1 इज़ 5। इसका मतलब हमारे पास एक 2 का पेयर बन रहा है, तो इसका हम 2 का स्क्वायर, इसको अंडर रूट अलहदा से कर लेते हैं और 2 और 5 को अलहदा से लिख लेते हैं जो स्क्वायर नहीं है। ठीक है, तो हमारे पास बन जाएगा, ये ख़त्म हो जाएगा आपस में स्क्वायर और स्क्वायर रूट, तो हमारे पास आ जाएगा 2, ये अंडर रूट वाले 2 5 को मल्टीप्लाई करें तो 2 5 इज़ 10 होते हैं। ठीक है, तो हमारे पास ये फर्स्ट वैल्यू आ गई ए बी की। ए बी का डिस्टेंस आ गया 2 अंडर रूट 10। अब हमने बी सी का डिस्टेंस मालूम करना। तो बी हमारे पास 2 9 है और सी 7 और -6, तो 7 x2 है और 2 x1 है, तो 7 - 2 का स्क्वायर, प्लस इसी तरह -6 y2 है और 9 y1 है, तो -6 - 9 का स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लें। 7 में से 2 निकालें तो, क्योंकि 7 प्लस का और 2 माइनस का है, तो 5 आंसर आएगा इसका, 5 का स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ पे दोनों माइनस के हैं तो साइन माइनस का ही आएगा, और 9 और 6 कितने होते हैं? 15 हो जाएंगे। तो यहाँ पे 15 का -16 का -15 का स्क्वायर आ जाएगा, ये दोनों अंडर रूट ही होगी। तो 5 5 25 होते हैं, प्लस 15 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 15 15 इज़ 225 है। इन दोनों को आप ऐड करेंगे तो 250 आ जाएगा। अब इसके हम देखते हैं, फैक्टर बनाते हैं 250 के। 2 से करें पहले, 2 1 इज़ 2, 2 2 इज़ 4, 2 5 इज़ 10, फिर 2 से अब नहीं होगा, 5 से होगा, 5 2 इज़ 10 और 5 5 इज़ 25,
फिर 5 5 इज़ 25, 5 1 इज़ 5। तो ये एक 5 का पेयर बन रहा है हमारे पास। तो इसको हम कहेंगे 5 का स्क्वायर, और इसको अंडर रूट में लिखेंगे स्क्वायर रूट में, मल्टीप्लाई बाई जो स्क्वायर रूट के जिनका पेयर नहीं है वो 2 और 5 है, इसको हम सेपरेट लिख लेंगे। तो ये पेयर हट जाएगा स्क्वायर्स, तो यहाँ पे आ जाएगा 5, और ये दोनों मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 2 10 आ जाएगा। तो इसमें ये हमारे पास सेकंड वैल्यू आ गई बी सी की डिस्टेंस। ठीक है, अब हमने ए सी का डिस्टेंस मालूम करना है, इक्वल टू ए सी। तो ए हमारे पास 0 15 है, और सी जो है 7 और -6 है। तो 7 x2 है और 0 x1 है। तो 7 - 0 का स्क्वायर, प्लस इसी तरह -6 जो है वो y2 है, और 15 जो है वो y1 है। तो -6 - 15 का स्क्वायर आ जाएगा, ये सारे अंडर रूट में। तो 7 में से 0 को माइनस करें तो 7 ही आता है, 7 का स्क्वायर, प्लस दोनों माइनस करें तो साइन माइनस का ही रहेगा, और 15 में 6 को ऐड करें तो 21 आ जाता है इनका स्क्वायर। हमारे पास 7 का स्क्वायर है, तो 7 7 इज़ 49 आ जाएगा, और प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 21 को 21 से मल्टीप्लाई करें तो 441 आता है। इन दोनों को ऐड कर लें तो हमारे पास आ जाएगा 490। ये अंडर रूट में आएगा। इसका भी हम देखते हैं अगर फैक्टर बना के, तो 2 2 इज़ 4 होता है, 2 4 इज़ 8, 1 बचा 10, 2 5 इज़ 10। अब ये 2 से नहीं होगा तो इसको हम 5 से कर लेते हैं। 5 4 इज़ 20, और 5 9 इज़ 45। 7 से करें तो 7 7 इज़ 49, 7 1 इज़ 7। तो ये 7 का पेयर बन जाता है हमारे पास यहाँ पे। इसको हम लिख लेते हैं 7 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई ये 2 और 5 को अलग लिख लेते हैं अंडर रूट। तो ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट ख़त्म हो जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा 7 अंडर रूट 5 2 इज़ 10। तो ये हमारे पास आ गई थर्ड वैल्यू। अब हम चेक करते हैं कि ये कोलिनियर बनता है या नहीं बनता। देखिए हमारे पास ए बी की वैल्यू आई है 2 अंडर रूट 10, बी सी की 5 अंडर रूट 10, और ए सी की 7 अंडर रूट 10। अब अंडर रूट 10 सबका इक्वल है, तो ए बी वाली जो वैल्यू है 2 अंडर रूट 10 और बी सी की 5 अंडर रूट 10 को अगर हम ऐड करते हैं तो हमारे पास 7 आ जाता है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि फ्रॉम 1 2, ये वाला 1 2 और 3 वी फाइंड दैट, क्या हमने फाइंड किया कि ए बी, ये ए सी जो है ये किसके इक्वल है, ए बी प्लस बी सी के इक्वल है। ठीक है, ए बी प्लस बी सी के इक्वल है। अब हम वैल्यू डाल के देखते हैं कि ए सी की वैल्यू हमारे पास क्या थी 7 अंडर रूट 10, ए बी की क्या है 2 अंडर रूट 10, प्लस बी सी की हमारे पास है 5 अंडर रूट 10। तो जब ये अंडर रूट में इक्वल वैल्यू होती है तो हम इन बार वाली वैल्यू को ऐड कर लेते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा 5 और 2 7 अंडर रूट 10। तो हमारे पास ये जो ए सी था ये भी 7 अंडर रूट 10 है। तो हमने ए बी और बी सी को ऐड किया तो इक्वल आ गया। तो हम क्या कहेंगे, हेंस द गिवन पॉइंट्स आर कोलिनियर।
ये इसका आंसर आ जाएगा। तो इस एक्सरसाइज में क्वेश्चन 2 का आखिरी पार्ट है, उसका फर्स्ट पेयर है 1 -2, सेकंड 7 8 और थर्ड जो है वो -2 और -7। तो हम कहते हैं, एज्यूम कर लेते हैं, लेट ए, इसको नाम दे लेते हैं, फर्स्ट पेयर ए के इक्वल है, सेकंड बी के और थर्ड सी के। तो वी फाइंड डिस्टेंस ऑफ ए बी, बी सी एंड ए सी। तो सबसे पहले हम डिस्टेंस मालूम कर ए बी का। तो डी ए बी तो ए हमारे पास है 1 और -2 है, बी 7 और 8 है। तो 7 जो है x2 है और 1 x1 है। तो 7 में से 1 माइनस करके इसका स्क्वायर होगा, प्लस 8 जो है y2 है और -2 y1 है। तो 8 माइनस 2 इसका भी स्क्वायर आ जाएगा। तो ये अंडर रूट आ जाएगा। इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 7 में से 1 निकालें तो 6 का स्क्वायर आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 8 और 2 10 हो जाएंगे। ठीक है, दोनों प्लस के हैं तो 10 का स्क्वायर आ जाएगा। तो 6 इज 36 होते हैं और 10 इज 100। तो 136 इनको ऐड करेंगे तो आ जाएगा 136 का फैक्टर बना लें। तो 2 से हम डिवाइड करते हैं, 2 6 इज़ 12 और 2 8 इज़ 16। फिर 2 से करेंगे, 2 3 6 और 2 9 इज़ 18, सॉरी 2 3 6, 2 4 इज़ 8। फिर 2 से हो जाएगा, 2 1 इज़ 2, 2 7 इज़ 14 और 17 1 इज़ 17। तो हमारे पास एक पेयर बन रहा है 2 का। तो इसको हम अलग से लिख लेंगे, 2 का स्क्वायर, ये स्क्वायर रूट में आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाई जो स्क्वायर नहीं है उनको अलग से लिख लेंगे, 2 मल्टीप्लाई बाई 17 का अंडर रूट। ये स्क्वायर रूट हट जाएगा, हमारे पास आ जाएगा 2 अंडर रूट 17। 2 कितने होते हैं 34। ये फर्स्ट आ गया हमारे पास डिस्टेंस ए बी का। अब हमने डिस्टेंस मालूम करना है बी सी का। बी सी, तो बी हमारे पास 7 8 है और सी -2 -7। तो इसमें x2 जो है वो -2 है और x1 जो है 7 है। तो -2 में से -7 माइनस कर लेंगे और इसका स्क्वायर आ जाएगा, प्लस इसी तरह -7 y2 है और 8 y1 है। तो यहाँ पे -7 -8 आ जाएगा, इसका भी स्क्वायर। ठीक है, अब इसको हम मज़ीद सॉल्व कर लेते हैं। ये दोनों माइनस के हैं तो साइन माइनस का ही आएगा, इनको ऐड किया तो 7 और 2 9 होते हैं, 9 का स्क्वायर, प्लस ये भी दोनों माइनस के हैं तो साइन माइनस का आएगा। 7 और 8 कितने होते हैं 15, ये 15 का स्क्वायर आ जाएगा। अब इनको स्क्वायर ले लें आप। 9 9 जब 9 को -9 से करेंगे तो +81 आ जाएगा, और यहाँ पे भी -15 को -15 से करेंगे तो +225 आ जाएगा। ये स्क्वायर रूट में होंगे। अब इनको आप ऐड कर लें, दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 306, ये अंडर रूट में आएगा। अब 306 के हम फैक्टर बना के देख लेते हैं। 2 से करें तो 2 1 इज़ 2, 2 5 इज़ 10, 2 3 6। अब 2 से नहीं होगा, 3 से होगा, 3 5 इज़ 15, 3 1 इज़ 3। फिर 3 से कर लेते हैं, 3 1 इज़ 3,
2 बच्चे 21, 3 7 इज 21, तो अब ये 17 सी होगा। तो ये हमारे पास एक 3 का पेयर बन रहा है। इसको हम क्या करेंगे, 3 का स्क्वायर और अंडर रूट में कर लेंगे इसको अलहदा से, और जो स्क्वायर नहीं है 2 और 17 इनको अलहदा से अंडर रूट कर लेंगे। तो यहाँ पे ये कैंसिल हो जाएगा रूट और स्क्वायर जो आपस में, तो हमारे पास आ जाएगा 3 अंडर रूट 17 2 इज 34। ये आपके पास आ जाएगा सेकंड का बी सी का डिस्टेंस। अब हमने डिस्टेंस मालूम करना है ए सी का। तो हमारे पास ए सी क्या है, ए हमारे पास है 1 -2 और सी -2 -7। तो -2 जो है ये x2 है और 1 x1 है, तो -2 -1 का स्क्वायर आ जाएगा, प्लस इसी तरह -7 y2 है और -2 y1 है, तो यहाँ पे आ जाएगा -7 -2 का स्क्वायर, ये सारा अंडर रूट है। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो माइनस माइनस दोनों माइनस ही साइन रहेगा, लेकिन आपस में ऐड हो जाएंगे तो -3 आ जाएगा, -3 का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे आप माइनस का ये दोनों ऐड करेंगे तो प्लस का हो जाएगा, 2 प्लस का हो गया और 7 माइनस का। तो 7 में से हम अगर 2 को माइनस करें तो -5 बच जाएगा हमारे पास, इसका स्क्वायर आ जाएगा। तो इसको हम यहीं पे कर लेते हैं। 3 -3 को -3 से मल्टीप्लाई करें तो 9 आ जाता है प्लस का। इसी तरह -5 को -5 से करें तो 25 प्लस का। तो हमारे पास आ जाएगा 25 और 9 34, ये अंडर रूट में आएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास थर्ड वैल्यू आ गई। ठीक है, अब हम देखते हैं कि ए बी हमारे पास आया 234, बी सी हमारे पास आया 334 और ए सी आ गया हमारे पास अंडर रूट 34। ये अंडर रूट है 34 सारे। तो हमने देखा कि अगर हम ए बी में ए सी को ऐड करें तो हमारे पास बी सी आ जाता है। तो यहाँ हम लिखते हैं फ्रॉम, ये 1 2 और 3 वैल्यू थी हमारे पास, 1 2 एंड 3 वी फाइंड, क्या हमने फाइंड किया कि बी सी जो है ये किसके बराबर है, ए बी प्लस ए सी के। इसको हम प्रूफ भी कर सकते हैं। तो बी सी हमारे पास क्या आया 3 अंडर रूट 34 और ए बी हमारे पास क्या था 2 अंडर रूट 34 प्लस 34 अंडर रूट। आपको पता है, मैंने पहले भी बताया था कि जब बाहर कुछ ना हो तो 1 हम उसको एज्यूम करते हैं, 1 ही होता है। ठीक है, तो 2 और 1 3, ये बाहर वैल्यू ऐड हो जाती हैं और जो अंडर रूट में होता है वो एज इट इज़ रहता है 34। तो आप देखें बी सी इज इक्वल टू ए बी प्लस ए सी, हमारे पास प्रूफ हो गया। हेंस द गिवन वैल्यूज़ या गिवन पॉइंट कह लें, गिवन पॉइंट्स आर कोलिनियर, ये इसका आंसर आ जाएगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप प्लीज़ इसको लाइक भी कर लें और सब्सक्राइब भी कर लें, ताकि आने वाली तमाम वीडियोज़ आपको शेयर होती रहें। थैंक यू।